स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं CTET 6 जनवरी में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण। तो सबसे पहले देख लेते हैं EVS में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। EVS में पहला क्वेश्चन आया है, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली विश्व की 5वीं और भारत की पहली महिला कौन है। तो कल क्या पूछा गया था? कल पूछा गया था अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, तो वो कौन थी हमारी, वो हमने पढ़ लिया था कल, ठीक है, कल्पना चावला। और माउंट एवरेस्ट पर तो ये है हमारी बछेंद्री पाल, भारत की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर गई हैं। और विश्व की 5वीं, यदि पूछ लें कि विश्व की प्रथम महिला कौन है, तो वो है जोंको तावेई, जापान की, जो 1975 में गई थी। यदि इसके बाद आपसे पूछ लें कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है, तो वो है संतोष यादव, और जो विश्व की 10वीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या पूछा जा सकता है आपसे, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, इनका NCERT में जिक्र है। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? एक वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। ये कहाँ की हैं? तो आंध्र प्रदेश की हैं। और कितने भाई बहन हैं ये? तो 4 भाई बहन हैं। इनके पिता पुलिस कांस्टेबल में हैं। ये वेट लिफ्टिंग का काम 12 साल से कर रही हैं, ठीक है। इन्होंने 29 मॉडल जीते हैं, ठीक है, तो इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन कौन से राज्य अरब सागर से सीमा बनाते हैं। तो ये फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया है। तो ये हमारा जो भारत है, इस तरफ क्या है हमारा, पश्चिम की तरफ अरब सागर, और पूर्व की तरफ क्या है हमारी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो राज्य पड़ते हैं वो अरब सागर से सीमा बनाते हैं। तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी से कौन कौन लगेंगे? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर वर्षा अधिक होने के कारण घर जो है वो जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर और बांस से बनाए जाते हैं, बम्बू से, ठीक है। तो ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ पर? असम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम कौन सी है, ठीक है। तो इस बार थोड़े से ऑप्शन उन्होंने डिफरेंट दिए हैं कि मुख्य थीम जो है वो कौन सी है। तो हमने पढ़े हुए हैं, हमारी मुख्य थीमें कितनी है पर्यावरण अध्ययन की? 6 है। कौन कौन सी है? पहली परिवार एवं मित्र, दूसरी हो जाएगी हमारी जल, तीसरी है भोजन, चौथी कौन सी हो जाएगी? यात्रा, पांचवी हो जाएगी हम जो सोचते और करते हैं, और छठवीं हो जाएगी आवास, ठीक है। तो ये हमारी 6 थीमें होती हैं, आश्रय जिसे कहते हैं आवास को, ठीक है। और 4 उप थीमें होती हैं, तो वो भी हमने पढ़ा है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य थीम जल है, ठीक है। ना तो जानवर, जानवर तो जिसमें हमने पशुएं पढ़े हैं, ये उप थीम होती है, ठीक है। पेड़ पौधे वनों से संबंधित हो जाएंगे, तो ये भी उप थीम मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, किस स्थान पर ज्यादा मात्रा में नारियल देखने को मिलते हैं। यदि ऑप्शन में ऐसा यदि ऑप्शन दिया है कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या दिया गया है कि किस स्थान पर नारियल देखने को ज़्यादा मिलते हैं, और वहाँ पर नारियल से बना हुआ टेपियोका खाया जाता है। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा इसका केरल, ठीक है। केरल में ही मिश्रित सब्जी खाई जाती है जिसे अवियल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, होली और दीपावली कब मनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो होली है, होली बोल दें, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती, ये तीनों पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। जबकि जो दीपावली है ये अमावस्या के दिन मनाई जाती है, वो भी कार्तिक अमावस्या, ठीक है। इसे जो दीपावली है इसे पंच महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और दीपावली के दिन भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास से लौटे थे, और इसी दिन दीपावली के दिन महावीर स्वामी को और स्वामी दयानंद सरस्वती को निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जो पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग 17 से 18 घंटे सोता है और जिसकी जीवन अवधि 40 वर्षों की होती है। तो ये तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लॉथ, ये अच्छा तैराक भी माना जाता है। नेक्स्ट है, चेराऊ नाच में बांस की डंडियों का प्रयोग किया जाता है। जो चेराऊ डांस है कल भी आया हुआ था, कल सीधा पूछ लिया था कि मिजोरम का डांस कौन सा है, तो चेराऊ था, ठीक है। आज पूछा है चेराऊ नाच जो होता है इसमें बांस की डंडियों का प्रयोग किया जाता है, यह नाच किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम में, ठीक है। नेक्स्ट आया हुआ है रेगिस्तानी ओक, ये 2 वृक्ष जो हैं, एक खेजड़ी वाला और एक रेगिस्तानी ओक, इसे अच्छे से पढ़ें क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई का लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? या तो इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा या फिर ऑप्शन बना के दिया होगा और बोला होगा कौन सा सही है कौन सा गलत, ठीक है। और इस पेड़ जो होता है इसके तने से जो स्थानीय लोग हैं वो जल का उपयोग भी करते हैं। तो ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है,
कक्षा 1 एवं 2 में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों को शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कक्षा 1 और 2 जो है इसमें जो पर्यावरण अध्ययन है वो एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है। मतलब सब्जेक्ट जो होते हैं अलग अलग ना रख करके उनको समग्र रूप से पढ़ाया जाता है। जैसे पर्यावरण जो है कक्षा 1 में भाषा के माध्यम से और गणित के माध्यम से पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो एकीकृत रूप में पढ़ाना। नेक्स्ट आया हुआ है NEP 2020 से। ठीक है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूरे सब्जेक्ट में 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक स्तर में कौन सी भाषा पढ़ाने को निर्देशित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी मदर टंग, मातृभाषा में। ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा भी कह सकते हैं या बोलचाल की भाषा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है पढ़ने में अक्षमता क्या कहलाती है? तो ये कल भी आया था, आज भी आ गया, डिसलेक्सिया। क्या? डिसलेक्सिया। नेक्स्ट देख लेते हैं CDP में क्वेश्चन आया हुआ है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को शुरुआत में दी जाने वाली अस्थायी सहायता, या तो क्वेश्चन इस तरह से होगा या थोड़ी सी लैंग्वेज अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो जब शुरुआत में अस्थायी सहायता दी जाती है तो वो कहलाती है इसके फोल्डिंग। क्या? इसके फोल्डिंग। इसी को क्या कहते हैं? पाड़ कहते हैं। इसी को मचान कहते हैं। इसी को ढांचा निर्माण भी कहते हैं। ठीक है, और ये टर्म किसका है? तो ये हमारे वाइगोत्स्की का। ठीक है, इन्होंने एक टर्म दिया था ZPD क्या कहलाता है? तो ZPD जो कहलाता है जिसे हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, ZPD को, इसी को संभावित निकटस्थ या नज़दीकी विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये ZPD में कब सहायता दी जाती है? बीच में सहायता दी जाती है। ठीक है, बच्चा खुद से शुरुआत कर लेगा, लेकिन यदि बीच में कोई उलझन आ जाए तो वयस्क या किसी जो अदर मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब उससे जो ज़्यादा जानता होगा वो उसे सहायता देगा बीच में, और फिर इसके बाद वह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ढांचा निर्माण या इसके फोल्डिंग में शुरुआत में दी जाती है और अस्थायी सहायता जैसे शिशु को चलना सिखाना, साइकिल चलाना सिखाना। ठीक है, और वाइगोत्स्की ने भाषा और विचार के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि भाषा पहले और विचार बाद में आते हैं, जबकि जीन पियाजे ने क्या कहा था कि विचार पहले और भाषा बाद में आती है। ठीक है, और व्यक्तिगत वार्ता इन्होंने बताई है वाइगोत्स्की ने, निजी वार्ता। ठीक है, प्राइवेट स्पीच इन्होंने बताया है। नेक्स्ट आया हुआ है जीन पियाजे से। जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व, ये क्या कहलाता है? वस्तु स्थायित्व। तो जो जीन पियाजे हैं इन्होंने कई टर्म दिए हैं, जैसे स्कीमा है, स्कीम्स है। ठीक है, अनुकूलन है, समावेशन। तो इनके जो टर्म है इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार पूछ लिया कि जो वस्तु स्थायित्व का गुण है बच्चे में किस अवस्था में बच्चे दर्शाते हैं। तो वस्तु स्थायित्व क्या कहलाता है? वस्तुएं भले ना हों, वस्तुएं भले ही ना हों या भले ही ना दिखें, लेकिन उसका अस्तित्व होता है बालक के सामने। ठीक है, तो ये किसने बताया? जीन पियाजे ने। और ये किस अवस्था का गुण है? तो ये है संवेदी पेशी अवस्था का गुण, पहली अवस्था का ये गुण होता है। एक टर्म इन्होंने दिया था जीववाद। जीववाद क्या कहलाता है? जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं को जीवित मान लेना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? जीववाद कहलाता है। ठीक है, तो ये भी जीन पियाजे का ही टर्म है। इनकी अलग अलग अवस्थाओं में इन्होंने अलग अलग विशेषताएं बताई हैं, जैसे अनुकरण की प्रवृत्ति किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक संवेदी पेशी अवस्था में। ठीक है, जैसे कह दिया अहम केंद्रित या प्रतीकात्मक खेल, अवलोमीयता, ये कब? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकेंद्रीकरण, गणितीय संक्रियाएं, क्रम की समझ हो जाती है। ठीक है, संरक्षण आ जाता है इसमें। समानता में अंतर, असमानता में अंतर करने लगता है मूर्त में। और औपचारिक में अपसारी चिंतन, मतलब सोच का विस्तार हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आया हुआ है कोहल वर्ग। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत का निर्णय लेना क्या कहलाता है? तो इन्होंने बताया है नैतिक तर्कणा। क्या? नैतिक तर्कणा। इससे क्वेश्चन आया हुआ है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। NCF 2005 से 2 क्वेश्चन आए हैं। प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और NCF 2005 से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, और जो न्यू शिक्षा नीति है उससे तो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मैथ। मैथ में क्या क्या आया है? मैथ में पूछा गया है डाउन्स ब्लॉक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जो डाउन्स ब्लॉक है इसका प्रयोग किया जाता है जोड़ घटाव और स्थानीय मान की समझ के लिए। ठीक है, इससे अलावा जैसे पूछ लें कि जो अबेकस होता है उसका प्रयोग क्यों होता है। ठीक है, 10 ग्राम का प्रयोग क्यों होता है, जियो बोर्ड क्या कहलाता है, इसे पढ़ लें। ठीक है, एक बच्चे के पास
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे के पास 8 कंचे थे, उसमें से 7 कंचे और मिला दिए, मतलब 8 पहले से थे, 7 और मिला दिए, तो अब उसके पास कितने कंचे हैं, यह जो है किस शाब्दिक समस्या को से संबंधित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 थे और 7 और मिला दिए। ठीक है, तो ये होगा टोटल 15। तो ये योग की पुनरावृत्ति है। क्या है? योग की पुनरावृत्ति। ठीक है, यदि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेता, जैसे कह दिया, ये तो योग की पुनरावृत्ति, जैसे कह दिया कि कोई मोबाइल है, जैसे 100 रुपये का मोबाइल है। ठीक है, 100 रुपये के मोबाइल की कीमत में जो कीमत का जो बजट है उसमें बाद में कितने 150 रुपये की वृद्धि हो गई, वृद्धि कर दें। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा संवर्धन, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्तारण भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे ये दिया गया है, ये मतलब आपका जो डिजिट है वो सेम नहीं हो सकता है। तो जैसे दिया है 25 385 में कितने सैकड़े हैं, तो इसमें देखो ये तो लिखा है 25 385। ठीक है, तो इसमें इकाई कितनी है? ये इकाई हो गई, ये दहाई हो गई और ये सैकड़ा हो गया। तो 5 इकाइयाँ हैं, 8 मतलब यहाँ पर कितनी, तो यहाँ से 10 करके लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 300, तो 300 सैकड़े हो जाएंगे। किस तरह से आपका ऑप्शन था, आप मिला लें। फिर दिया है कक्षा 3 का एक बच्चा 400 को पढ़ता 400 है, लेकिन लिखने में क्या कर देता है? 4000 कर देता है। ठीक है, तो पढ़ क्या रहा है? तो पढ़ रहा है 400 ही, लेकिन लिखता है 4000। तो यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? तो ये हो जाएगा कि बच्चा सुन तो ठीक तरह से रहा है, इसीलिए तो सही पढ़ पा रहा है। ठीक है, लेकिन लिख नहीं पा रहा, तो उसे स्थानीय मान की समझ नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? स्थानीय मान की समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में 2 बज रहा है, बताइए कौन सा कोण बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर घड़ी बना लें, जैसे यहाँ 12 होगा, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6। ठीक है, इतने ही। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि घड़ी में 2 बजा है, 2 बजा है मतलब घंटे की सुई कहाँ होगी? 2 पर, और जो मिनट की सुई होगी वो कहाँ होगी? 12 पर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये कोण कौन सा बना, तो ये तो न्यून कोण हो गया। कौन सा हो गया? न्यून कोण। यदि बोलता कि 3 बजा है तो ये हो जाता हमारा सम कोण, और यदि बोलता 4 बजा है तो ये हो जाता अधिक कोण। तो कौन सा कोण बनेगा? न्यून कोण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, नीचे दिए गए अल्फाबेट में से किसमें ऊर्ध्वाधर व यहाँ पर क्षैतिज होगा। ठीक है, क्षैतिज आकृति बनेगी, तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज मतलब वर्टिकल और हॉरिजेंटल। क्या एच में, ई में? ई में नहीं बनेगी। ठीक है, ई में तो नहीं बनेगी, वाई में भी नहीं बनेगी, सी में भी नहीं। तो ये देखो हॉरिजेंटल और क्षैतिज। ठीक है, तो एच में बन रही है, ये हो गई हमारी हॉरिजेंटल और ए हो गई हमारी वर्टिकल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एच में। नेक्स्ट जो है पासा, जिसे डाइस कहते हैं, यह किससे संबंधित है? तो ये हमारा क्यूब, घन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी में आया हुआ है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो आकाश के पर्यायवाची क्या होते हैं? नभ, अंबर, गगन, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान। ठीक है, ये सभी होते हैं, लेकिन जो अनिल होता है ये वायु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, सार्थक का विलोम क्या होगा? सार्थक मतलब अर्थ के सहित, तो इसका विलोम होगा निरर्थक मतलब बिना अर्थ की। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, आधारित में कौन सा प्रत्यय है? तो आधारित में मूल शब्द क्या हो जाएगा हमारा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। और आधार में जब इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आधारित। तो इसमें इत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में एक गद्यांश कविता आई होगी, उससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, और वही भाषा विकास के संबंध में क्वेश्चन पेडागोजी से, जैसे चौमास्की से आ गया। ठीक है, मातृभाषा से आ जाता है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया हुआ। थैंक यू।